हेलो मेरे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक और बहुत बेहतरीन सा सेशन। क्योंकि अभी हमने 27 फरवरी के जितने भी शिफ्ट्स थे उन सबको तो देख लिया, लेकिन अब हम 28 फरवरी की बाकी शिफ्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि 28 फरवरी को जो शिफ्ट्स आई हैं उसमें क्या गुड अटेम्प्ट्स रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 शिफ्ट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। नाउ वी आर अप विथ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली शिफ्ट में क्या क्या गुड अटेम्प्ट्स है और किस तरह का पेपर देखने को मिला है ये बात कर लेते हैं। अब कंपैरेटिवली कल के पेपर से आज के पेपर में अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की बात देखें, वो कम है। हाँ, तो वो थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं 27 से 28 के डिफरेंस में, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज 24 से 27 हो गया है और इजी टू मॉडरेट लेवल का ही है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्वांट है डायरेक्ट, हाँ, क्योंकि 28 तारीख की शिफ्ट में सारी शिफ्ट में 2 डीआई और 2 केसलेट आई हैं। तो अगर केसलेट आने का मतलब होता है कि टाइम कंज्यूमिंग, और टाइम अगर ज्यादा कंज्यूम होगा तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में ये सब कुछ काउंट होगा बेसिकली। कल अगर हम ये कह रहे थे कि 76 से 84 तक अटेम्प्ट जा रहा है हमारे 27th के शिफ्ट्स में, तो अभी हमारा शिफ्ट थोड़ा अटेम्प्ट थोड़े से कम होते हुए निकलेंगे। एनीवे, इंग्लिश लैंग्वेज 24 से 27 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। रीजनिंग एबिलिटी के 26 से लेकर 29 तक और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 19 से लेकर 22 तक। सो अगर आप 71 से 79 करके आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ ब्रैकेट में हैं, जिसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था शिफ्ट 1। अब देख लेते हैं जरा शिफ्ट 2 के बारे में। ओके, तो बात करते हैं शिफ्ट 2 की। तो शिफ्ट 2 में अगर बात करी जाए तो इंग्लिश में आपके 23 से 27 क्वेश्चन एक सेफ अटेम्प्ट कहा गया, और रीजनिंग एबिलिटी में आपके 27 से 31 क्वेश्चन एक सेफ अटेम्प्ट कहा गया, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट में आपके जो है 20 प्लस क्वेश्चन जो है एक सेफ अटेम्प्ट। या जो मेरा एक एनालाइजेशन है कि आपके जितने भी क्वांट के पेपर हुए हैं अभी तक, उसमें सभी में 20 प्लस अगर आपने किया है तो वो एक बेहतरीन सेफ स्कोर है। ठीक है, क्योंकि इस बार की जो क्वांट में आई, क्वांट का है टॉपिक, उसमें स्पीड मैथ्स नहीं आई है। बेसिकली स्पीड ऐसे क्या होता था, नंबर ऑफ जैसे 35 में लगभग 30 क्वेश्चन तक बच्चे तब पहुंच जाते थे जब स्पीड मैथ्स हो जाते थे, नंबर सीरीज आ जाती थी, क्वाड्रेटिक आ जाती थी, तो सिंप्लीफिकेशन यही मिला के लगभग 20-25 क्वेश्चन हो जाते थे, तो इसलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा होते थे। इस बार ये देखने को नहीं मिला, तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है क्वांट में आपके कम होंगे इस बार डेफिनेटली। ठीक है, तो आगे की थर्ड शिफ्ट, अगर हम एक मिनट सॉरी मैम, सेकंड शिफ्ट में बात कर लें तो एक एवरेज अगर स्कोर की बात करी जाए तो 73 प्लस अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने तो एक बहुत ही बेहतरीन सेफ जोन में हो आप। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली आप प्री क्वालिफाई करोगे और मेंस का एग्जाम दोगे आप। ठीक है मैम। ओके, थर्ड शिफ्ट की बात करें तो थर्ड शिफ्ट में इंग्लिश लैंग्वेज में तो 24 से 26 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। एक 24 प्लस कर लो, क्योंकि एक पैराजंबल भी देखने को मिला है, तो वहां पर हम बोलते हैं कि यार जनरली उसको आपको छोड़ना ही है। रीजनिंग एबिलिटी में अगेन 27 टू 30 क्वेश्चंस है और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 25 से 28 क्वेश्चन। बट ये वाली शिफ्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी थी बाकी दोनों शिफ्ट के, ये वाली शिफ्ट आपकी क्या थी, इजी थी। सो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को अगर कंपेयर किया जाए तो थर्ड शिफ्ट 28 फरवरी की थोड़ी इजी आई है। जनरली हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि थर्ड शिफ्ट में कोई धमाका होगा, अगर कुछ चेंज मिलता है तो या तो फर्स्ट में आता है या तो थर्ड में आता है, बट यहाँ थर्ड थोड़ी इजी ही आई है। एंड देयरफॉर हमारा जो लेवल रहा है ओवरऑल वो इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। 70 कह सकते हैं 75 74 से प्लस अगर आपके अटेम्प्ट्स है ओवरऑल मिलाकर, तो हम बिल्कुल अच्छे सेफ जोन में। गुड अटेम्प्ट्स बताने का सिर्फ एक ही फिर से एक चीज ऐड ऑन करेंगे, ये सिर्फ गुड अटेम्प्ट्स हैं, ना कि ये कट ऑफ। ठीक है ना, कट ऑफ और गुड अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कट ऑफ मार्क्स पर डिपेंड करती है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। गुड ये आपके अटेम्प्ट्स हैं, ये नहीं है कि 100% एक्यूरेसी से 75 क्वेश्चन किसी ने किए हों। अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें से कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, गलत होने के साथ साथ फिर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ये मार्क्स आपके कम हो जाते हैं। तो ये आपके कट ऑफ नहीं है, ये आपके गुड अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आप सभी लोगों से एक दरख्वास्त है कि कमेंट बॉक्स में ना अपने अटेम्प्ट जरूर एक बार बताएं, जिससे हमें थोड़ा सा और आइडिया मिल पाए, तो आपके लिए एक एक्यूरेट हम लोग एक डाटा एक क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो और एक चीज हम और बता दें कि गुड अटेम्प्ट्स देखो आपको क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ही प्री देकर बच्चा बाहर निकलता है ना, तो ये सोचता है कि मैं 1-2 दिन का आराम कर लूं, 1 हफ्ते का आराम कर लूं, फिर मेंस का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा। अगर आप ये लेथार्जी दिखाओगे तो डेफिनेटली अगर 2 दिन का आप रेस्ट लेते हो तो ये 2 दिन में आपका माइंड भी रेस्ट पे चला जाता है। वेराज अगर मशीन रेगुलर काम करती रहेगी आपकी, तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन लगातार रखेंगे। तो अगर इतने अटेम्प्ट्स हैं आपके, तो आप प्रिपरेशन आराम से जारी रखिए अपनी, ताकि आप एग्जामिनेशन में डेफिनेटली सिलेक्शन लेकर ही आए। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल 28 फरवरी का
शिफ्ट एनालिसिस। उसके अलावा बैंक महापैक जो हमारा है वो 18 से ज्यादा एग्जामिनेशंस पूरे साल भर के कवर करता है। एक साल में जितने भी बैचेस आते हैं वो सब के सब बैचेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो चाहे इंश्योरेंस का हो, ऑल यहाँ पर महापैक के अंदर सारे कवर किए जाते हैं। आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस की एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारे बैंक महापैक के थ्रू। बैंक महापैक का जो आपका ऑफर अभी चल रहा है, विश्वास दिवस हमारा पीडब्ल्यू यानी कि बैंकिंग वाला फिजिक्स वाला का चल रहा है, उसके लिए जो है आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो 2399 में, 12 मंथ का 2599 में और 24 मंथ का 3899 में। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हो VD 200, जिससे आपको मिलेगा एडिशनल 200 रुपीज का डिस्काउंट। तो आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई हैं, और कमेंट बॉक्स में आप अपने अटेम्प्ट्स जरूर लिखें जिससे हम लोग थोड़ा सा और नियर पहुंच पाए एक कट ऑफ के कि क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैम तो दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस गाइस, आगे जो होने वाले हैं। और बाकी अपना ख्याल रखिए और बिना टेंशन के एग्जामिनेशन देने जाइए। थैंक यू सो मच।